नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो इस प्रकार से है, और ये भी घटना जो है एक सत्य घटना है, तो जो कि घट चुकी है उसी का विवरण आज मैं दूंगा आपको कि कुछ इस तरीके के भी लोग हैं। मेरा मकसद वीडियो बनाने में ये है कि आपको जो भी घटनाएं हुई हैं वो बताने का मकसद ये है कि हो सकता है कि आप लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कोई करने की कोशिश कर रहा हो तो आप उससे पहले सावधान रहेंगे। मेरा मकसद ये है। मेरा मकसद ये नहीं है कि साधना बताना, ये करना वो करना, इस तरीके का है। मेरा मतलब है आपको सच्चाई से रूबरू कराना, सिर्फ ये, ताकि आपके या आपके बच्चे कहीं जाते हैं ऐसी जगहों पे तो वहाँ भी सावधान रहें, मतलब अपने कान खड़े रहें। कहने का मतलब ये है, चौकस रहें। मेरा मकसद ये है, लोगों को एक बचे रहें और खुश रहें और खुशहाल रहें, कोई रोग दो सुन के लगे ना। इस तरीके के जो रोग होते हैं वो, तो इसकी जो मैं शुरुआत आपको बताता हूँ, लोकेशन इसकी अलग है। तो आपको विषय बताता हूँ, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग शायद जानते हो इस घटना को, उस समय हो उस जगह पे। तो होता ये कि जैसे कोई स्टाफ में कोई एक्सपायर हो गया कहीं, मेरे बताने का मतलब ये है, तो उनकी खबर दूर दूर तक जाती है। जैसे तो कोई यार दोस्त आ रहे, प्यारे सब आ जाते हैं, रिश्तेदार अलग, बाकी कई बार प्यारे भी आ जाते हैं जो जानते हैं कि चलो यार चलो ऐसे में चलना चाहिए। तो ऐसा हुआ, तो जो लोग गए उनमें हम भी शामिल थे, तो हम भी उनको जानते थे, और करीब करीब काफ़ी जो गए थे वो जानते ही थे, जानते हैं जब भी जाते हैं। तो अब वहाँ पहुँच गए हम। तो वहाँ पर कुछ एक जो बंदा था जिसकी मैं बता रहा हूँ कारस्तानी करने वाला, वो ऐसा था कि आप उसको विश्वास नहीं कर सकते। वो हमेशा हंसता रहता था, मतलब हंस हंस के, हंसी मजाक, मतलब इस तरीके से करता था। वो ऐसे ही लोग करते हैं ज़्यादा, हंसी मजाक हंसते रहेंगे, आप सोचेंगे यार ये तो किसी का बुरा करेगा ही नहीं। मेरा बताने का मकसद ये है। तो अब वहाँ खड़े हो गए, सब इंतज़ार करने लगे, भाई जब जाएंगे वहाँ तो उसके बाद फ्री होंगे तो चलेंगे। तो उस जो बंदा है वो बहुत कंजूस था, 1 रुपया खर्च करने वाला नहीं था। पर उस दिन उसने क्या करा कि हम सारे खड़े हुए थे, और भी थे एक दो लोग, उनमें अलग जगह के थे। तो एक भाई साहब थे, वो हरियाणा के भी थे, मतलब रहते दिल्ली में थे, हरियाणा के। तो वो सब आए हुए थे इस तरीके से। तो उसने कम से कम बोला कि यार इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा करो आप बैठे हो तो काफ़ी देर लग जाएगा टाइम, और मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारे लिए कैंपा सैंपा ले आता हूँ। तो सब बैठे थे, हम भी। तो ले आया कैंपर, और 4-6 गिलास ले आया, 4-5 आदमियों के गिलास ले आया। और जहाँ पे वो जैसे बॉडी रख देते हैं ज़मीन में, घर के आगे रखी हुई थी, सब उसको तैयारी कर रहे थे। अब उसने क्या करा कि वो कैंपा खोली खोली, हम देख रहे थे, बैठे हुए थे, हमें तो इतना ध्यान नहीं था गर्मी के मारे, हम भी सोच रहे आ जाए कैंपा तो चलो पी लेंगे ठंडक में। तो उसने क्या करा, लिया और थोड़ा सा गिरा दिया ज़मीन में, मतलब ज़मीन में गिरा दी। तो उससे कुछ दूरी पे 100-200 मीटर मान लो, इतना मेरे को पता नहीं कितने मीटर, थोड़ा अंदाज़ा लगा लो आप मेरे हिसाब से, 7-8 कदम मान लो, 10 कदम पे वो रखे हुए थी, जो वो जा रहे थे, जिनको ले जा रहे थे वो 10 कदम दूर रखे हुए थे। आप ये अंदाज़ा लगा लो, मतलब 3 छलांग में वहाँ पहुँच जाओगे आप। तो उससे थोड़ा पहले आड़ती पेड़ था, एक वहाँ दुकान थी, उसी पर उसने गिरा दी और गिलासों में डाल के हमें देने लगा। मैंने बोला भी, और एक थे, अब कह भाई तू गिरा क्यों दी, कि भाई पीने से पहले अच्छा नहीं होता यार, भगवान नाम लेते हैं हमने, देवी देवता का। और मैंने कहा ये भी ठीक कह रहा भाई, करता ही होगा, हमें क्या पता। देखो उसने सफाई कितनी है इन लोगों में, जालसाजों में। तो उसने जितने भी लोग थे उनको पिला दी, कोई बात नहीं, पिला के सब अपने अपने चले गए। जो काम था वो करने के बाद अपने अपने घर निकल गए। वहाँ से जो भी था उनके घर आए, फिर वहाँ से अपने अपने घर चले गए, नहाए धोए जाके, अब सो गए। अब सो गए, कोई बात नहीं, उस दिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन क्या हुआ, जो भाई साहब थे हरियाणा वाले, वो चलते चलते ही सो गए, चलते चलते सो गए, स्कूटर पे टक्कर लग गई उनके, गिर गए, मतलब एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा घायल से हो गए। तो उनको भी फिर हम देखने गए, हमने कहा भाई क्या बात हो गई, कल तो वहाँ गए थे, एक दिन छोड़ के फिर क्या हो गया, रात के बाद सुबह सुबह आए ड्यूटी में जैसे, तो गिर गए रास्ते में। तो हमने कहा क्या हुआ, चोट लग गई। तो उन्हीं के एक और भाई थे, तो वो गए नहीं थे, तो उन्होंने बोला यार क्या बात हो गई, कल तो वहाँ गया है कहीं, क्या चक्कर हो गया। तो उन्हें भी पता था कि उनके भाई साहब को कि एक शरारती तत्व है उसके अंदर,
जिस पे शक था, पक्का पता नहीं था, शक था। तो उन्होंने बोला यार कहीं ऐसा तो नहीं उसने कुछ गड़बड़ कर दी हो किसी के साथ, ऐसा कुछ उसको पता होगा अंदाज़ा थोड़ा सा तो हमने भी कान उधर कोई करे यार ये क्या बात है। पर हमने कहा नहीं यार हंसमुख आदमी यार, एक दूसरे से लगती है तो बोल देते हैं, कोई बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया। उनके साथ अब बार बार वो जब ड्यूटी पे भी जाएँ तो सो जाएँ, तो उसके जो मैं बता रहा हूँ जिन भाई साहब वो भी हरियाणा के हैं, अच्छे आदमी हैं बहुत। हाँ, तो गऊ आदमी है, तो उन्होंने बोला यार ऐसा कर भाई तू कुछ दिखा अपनी माता दाता का कुछ कर, और यार मेरे को तो लगता है तेरे पे कुछ कर दिया, तू सो रहा बार 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 बार। तो उसको भी लगा हाँ करे यार मैं जाता हूँ किसी माता दाता पे, किसी पंडित पंडित को दिखाता हूँ किसी को। तो वो अलग चले गए तो दिखाने के लिए। अब क्या होता है कि जब हम, और जो भाई साहब थे जिनके लिए उसने मतलब गड़बड़ करी थी, कहने का मतलब उसने जिसके लिए करा असर तो सब पे आया थोड़ा थोड़ा, बाकियों पे नहीं आया, क्योंकि जिनका नाम लिया हुआ ना 2-3 का रफड़ने के लिए, तो उन्हीं का ही था कुछ ऐसा, मेरे को ऐसा लग रहा है। उसका भी हो शायद हरियाणा वाले का कुछ ऐसा कुछ बोल दिया होगा भी उसने, तो उसका बदला निकाल रहा हो बेमतलब में, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था किसी का, सब मिले जुले थे दोस्त की तरीके से, उस बात को बता रहा हूँ मैं। तो वो जो भाई साहब थे हमारे साथ एक और, उनको अचानक रात को सपना आया। सपना क्या है कि जिसके उसमें गए थे हम सारे के सारे, सपना आया तो उन्होंने बोला, तो वो ही बंदा बैठा हुआ दिखा, तो वो बैठा दिखा, और साथ में जो जिसने कैंपा पिलाई थी वो भी दिखा कुदरती, मतलब अलग दिखा वो। उसने बोला जो वो था जिसको मैं गए थे हम, वो बैठा हुआ उसके घर में जहाँ वो था। तो अकेले रहते होंगे भाई साहब, उनका परिवार कहीं गया होगा, तो उस टाइम बता रहे थे कि उस कमरे में अकेला ही था जहाँ वो सपने में उनको ऐसा लगा, परिवार तो था उनका। तो उनने बोला तो कह रहे भाई कि उन्होंने फिर उनको भी ऐसा लगा भाई भाई तू कैसे आ गया, उन्हें पता नहीं था कि क्या हो चुका, दोस्ती में था, उन्हें क्या पता सपने में। कह रहे क्यों, कह रहे तो उसने उसका नाम ले दिया सपने में कि मेरे को उसने भेजा है यहाँ तुम्हारे लिए। और उसके बाद वो सपना, हाँ उसके बाद ऐसे हुआ फिर उनको, जब उसने ऐसे बोला आया हूँ, तो पीछे से उनके बताते हैं भाई साहब कि जो सबल सिंह बावरी हैं बाबा, मतलब उनको ऐसा लगा कि कोई आदमी आया और उसने बोला कि साले, गाली दी उसको कि मैं बहनचोद सबल सिंह बावरी हूँ और तू इसके पास आ रहा, अभी लात मार के तेरे को वहाँ भेज दूंगा पता नहीं कहाँ, ऐसा कुछ बोला कि भाग यहाँ से लात मारता हूँ तेरे को, ऐसे उन्होंने कुछ मारा या क्या करा, वो सपना कट गया। बस सुबह को वो उठे, उनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, बीपी सीपी सा हो गया था उनको भी। तो उनको भी शक हो गया यार ये तो कुछ करता है जो आने वाला जो सो रहा, और उन सब ने सलाह मिलाई जब आए अपने काम पे, कहने लगे भाई यार ऐसे मेरे को आया, उसने कहा भाई मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन्होंने अपना करा लिया था, हरियाणा ने किसी से अपना जैसे भी कुछ करा हो, नज़र गुजर उतार ली, उतर गए, वो भी ठीक हो गए थे। तो 2-1 दिन बाद, अब ये जो भाई साहब थे क्या नाम जिनकी मैं बता रहा हूँ सबल सिंह वाले, इनको कुछ हुआ नहीं फिर, उस थोड़ा बहुत झटका लगा उनको, मतलब समझ गए वो सपना आया, तो वो बाबा ने सबल सिंह जी महाराज ने जो थे पांचों बावरी उन्हें कर दिया, उसको झपट दिया, मतलब ले गए उसके घर से बाहर अपने ही तरीके से बिना कुछ करे दे रहे। फिर उन्होंने बोल दिया भाई साहब ने, हमें ही बताया। मैंने कहा भाई ऐसा जब उन्होंने बिना ही बोले सपने सपने में उड़ा दिया तो इससे बढ़िया क्या है, अब तुम ऐसा करो भैया उनका जो भी लगता हो अपना दे देना। तो उनके यहाँ कुछ और लगता था, जैसे कई जगह बकरा लगता है, तो उनके यहाँ सूअर वगैरह जो छोटा बच्चा ही होता है वो भी दे देते हैं वो लोग, चल जाता है, मतलब ऐसा बाबा ने उनको कह रखी कि छोटा ही दे दो तुम कितना भी। कह रहे तो भक्तों ने आडंबर बना रखा है 50 किलो 20 किलो, कह रहा छोटा करो छोड़ कर दो। और कई बार तो बाबा ऐसे ही बोलते कि भाई करो और छोड़ जाओ भाई वही मंजूर कर लो, ऐसे भी बोलते हैं उनको ना सबल सिंह बावरी, ज़्यादा मतलब उन पर रिजू होंगे इस तरीके से, तो ऐसे ही है, हो भी जाता है शायद ऐसे ही, क्योंकि भक्तों ने बना रखा है कि 100 किलो को खाने के चक्कर में 50 किलो लाओ ये लाओ, या उसकी पेमेंट लेंगे तगड़ी, इस तरीके से होगा, नहीं तो वो देवता को तो सुर्गी चाहिए होती है, ये उन्होंने कहा। तो भाई साहब ने बोल दिया और वो मतलब सही हो गए, मेरे कहने का ये मतलब है। तो इस तरीके के लोग भी होते हैं। फिर उन्होंने भाई साहब ने उनसे बोला कि भाई तूने यार ऐसे कर दिया, आपस में रह गई, ये वो तो माना नहीं, क्या नहीं मैं नहीं कर रहा, तो गंगा जी उठा लें, ये उठा लूँ वो उठा लूँ। फिर किसी ने बोला यार गंगा जी तू कहाँ से लाएगा, कि दिल्ली में कहाँ से मिल रही, खरीदेगा थोड़ी वो, यहाँ कहाँ से आई गंगा, इस तरीके से देखो कितना वो कर रहा। तो ऐसे लोग होते हैं, हालांकि वो जो करने वाला था उस पर भगवान की लाठी पड़ चुकी है, अब वो है नहीं इस पृथ्वी पे, मतलब भगवान ने उसको सजा दी, कुछ सालों में दे दी, और भाई साहब ने कुछ भी नहीं करा, 1 रुपये का काम, मतलब अपना जो देवी देवता का करा छुट्टी, उन्होंने सोचा ही नहीं उसकी तरफ कि कर दिया, जिसने बोला कर दिया, उनको असर नहीं पड़ा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये तो ऐसा भी करते हैं, अगर आप भी कहीं ऐसी जगह फंसो और कोई बंदा कैंपर डाल रहा है नीचे चढ़ा के, या कोई चीज़ तुम्हें दे रहा है, तो समझ लो कि क्या पता वो भी इसी तरीके कोई शिकार कर रहा हो बेमतलब में ही, आजकल बेमतलब में बहुत कर रहे हैं, लेना एक ना देना। तो
तो मेरे बताने का ये मकसद था कि ऐसे भी लोग कर रहे हैं, तो ऐसी जगह जाएँ तब भी किसी के खाने पीने से थोड़ा-सा बचाव रखें, अगर आपका दिल करे तो। ये नहीं कि मैं वीडियो बता रहा हूँ, आपका तो क्या है यार, ये तो फँसा रहा है, ऐसी बातें बता, ये हुई बातें हैं। अगर आप बोलेंगे मैं वो एड्रेस भी बता सकता हूँ कि ये इस जगह पे हुआ था और वो लोग भी हैं जिनके साथ वो हुआ था, और जिसने करा था वो अब है नहीं। तो इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि भगवान लाठी की मार मार देता है किसी को। अगर तुम किसी गऊ आदमी पे भी हमला करोगे तो भगवान शायद जल्दी मार देता है। तो मेरे बताने का ये मकसद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपका दिल करता है तो। पर ये बातें शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता लगे कि कई लोग चले जाते हैं और इकट्ठा कोई कर रहा हो सकता है उनमें भी कोई ऐसा शातिर शिकारी बैठा हो। मैं शिकारी इसलिए कहता हूँ कि शिकार करने के लिए आते हैं वहाँ, उन्हें मतलब नहीं है किसी से कि किसी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, क्या हो रहा है, या मैं प्रयोग, या हो सकता प्रयोग करते हों, वो टेस्टिंग करते हों कि भाई मेरी मिसाइल चल भी रही है कि नहीं चल रही। तो करके देखते हैं, तो दूसरे दिन वो बंदा कह देगा यार तूने कुछ करी गड़बड़, तो समझ जाएगा कि इतने घंटे में ये मिसाइल यहाँ चली है, कल को चलाऊँगा तो और कम समय में चलाऊँगा। शायद ये प्रैक्टिस करते हैं ऐसे लोग, मेरे को तो ऐसा भी लगता है। तो आप अपने विचार कमेंट में बताना, जैसा भी आपको लगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।